हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे रीसू लाइफ्स ब्लॉग में। जैसा कि आप सभी आजकल देख रहे होंगे कि चल रहा है इस समय मैटर सचिन, मनीषा और नेहा, पति पत्नी और वो। तो वैसे तो किसी के घर में या किसी के मैटर में पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये घर का और किसी के पर्सनल लाइफ का मैटर रहा नहीं, क्योंकि इसको कोई भी पर्सनल रखना भी नहीं चाह रहा है। कितने लोग समझा रहे हैं, कितने लोग रो रहे हैं, कितने लोग फंस रहे हैं, लेकिन इसमें किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे कि ये स्पेशली सोशल मीडिया पे आगे बढ़ने के लिए और सोशल मीडिया पे फेमस होने के लिए। फेमस तो खैर वो लोग हैं, लेकिन अब पता नहीं उन लोगों को क्या चाहिए जिसके लिए ये लोग ये सब कर रहे हैं। अगर ये जो मैटर है ये बहुत बड़ा, मतलब मनीषा के लिए और नेहा के लिए तो ये बहुत बड़ा मैटर है, लेकिन ये पर्सनल लाइफ के लिए बहुत बड़ा मैटर है। सोशल मीडिया के लिए कोई भी बड़ा मैटर नहीं है ये। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पे बातें ये हो रही हैं, कोई उधर से रिकॉर्डिंग डाल रहा है, कोई उधर से रिकॉर्डिंग डाल रहा है, कोई उधर से स्क्रीनशॉट डाल रहा है, कोई उधर से स्क्रीनशॉट डाल रहा है। तो सीधी सी बात है ना कि अगर सचिन डालेगी, मनीषा डालेगी तो वो अपने पक्ष की जो गलतियां होंगी उसको छुपा के डालेगी, और अगर नेहा डालती हैं तो नेहा भी अपनी, मतलब अगर डालती हैं तो वो भी अपनी गलत। खैर अभी नेहा तो कुछ अपना रिकॉर्डिंग या ऐसा स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ तो डाल ही नहीं रही है, लेकिन सचिन की तरफ से आ रहा है, सचिन जी और मनीषा जी की तरफ से। और नेहा को तो छोड़ो, खाली सचिन, मनीषा और जो उनके दोस्त हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, यानी जो भी रिलेटिव हैं जो उसमें जुड़े हुए हैं, वो लोग रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट रखे हैं, वो लोग डाले जा रहे हैं। कोई किसी की गलती दे रहा है, कोई किसी की गलती दे रहा है। इसमें पागल कौन बन रहा है? इसमें पागल बन रहे हैं हम और आप, यानी कि पब्लिक जो देख रही है, जो व्यूअर्स उनके हैं देख रहे हैं, वो लोग पागल बन रहे हैं। इसमें सच्चाई यही है कि मतलब अगर दोनों के बीच अफेयर था, नेहा तो अभी भी नहीं कबूल रही है, सचिन ने कबूल लिया। सचिन कबूल के बहुत बड़ी बात नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि सचिन को अभी भी लगता है कि वो इतना टॉर्चर करेंगे तो हो सकता है नेहा हाँ कर दे, लेकिन मनीषा ये नहीं समझ पा रही है। मैं ये कह रही हूँ कि इसमें गलत नेहा भी हैं, सचिन भी हैं, लेकिन अगर वो लोग गलत हैं तो फिर मनीषा जी आप सचिन जी से भी पूछिए, उनको प्रूफ करवाइए कि क्या प्रूफ है कि आप अब भी मेरे साथ अब से सही से रहने वाले। इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है, और ये सॉर्ट आउट हो सकता है, ये विदाउट मीडिया अगर आमने सामने बैठ के सॉर्ट आउट हो जाए, बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो सकता है। लेकिन इसको ये लोग सॉर्ट आउट नहीं करना चाहते, क्योंकि इसकी वजह से इतनी व्यूज़ और इतनी टीआरपी बढ़ रही है इन लोगों की, और जितने फेमस थे उससे डबल फेमस होंगे ये लोग सिर्फ एक इससे। और रही बात, किसी ने कहा कि ये लोग बिग बॉस में जाना चाहते हैं इसलिए ये सब कर रहे हैं। तो बिग बॉस में जाने के लिए अपनी और दूसरे की इज्जत दांव पे लगानी पड़ती है। मतलब बिग बॉस के लिए कोई भी, जैसे ऑडिशन वगैरह बोलते हैं, अगर वो नहीं होता है, इस तरीके का ऑडिशन होता है कि अपनी इज्जत दांव पे लगानी होती है, तो क्या फ़ायदा है ऐसे बिग बॉस का या उसमें जाने का? उसमें जाने से ही फ़ायदा होगा, बहुत पैसा होगा, तो वो सब चीज़ें तो आप लोगों के पास है। तो इन सब चीज़ों के लिए, और अगर आपको पैसे नहीं चाहिए तो फिर अपनी इज्जत की धज्जियाँ आप लोग क्यों उड़ा रहे हैं? मैं किसी के तरफ से नहीं हूँ, मैं तो वीडियोस देखती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आता था मनीषा का वीडियो, क्योंकि मनीषा इतनी सिंपल लड़की है, इतने अच्छे घर से, इतनी रिच फैमिली से होते हुए भी वो इतने सिंपल सिटी से रहती है। जैसे कि कोई भी कपड़े वेयर करना या कुछ करना, तो उसको ऐसा नहीं कि एकदम परफेक्ट तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से रहेगा तभी सामने आएगी, नहीं। वो अपने कैजुअल लुक में या फिर ऐसे नॉर्मल लुक में जो है, जैसा है पहन लिया वैसा सामने आ जाती है। वीडियोस बनाती है, उसके एक्सप्रेशन वगैरह अच्छे होते हैं, वो उस पर फोकस करती है। और प्लस वो पढ़ भी रही है, फैमिली भी संभाल रही है, एज भी कम है। इन सब चीज़ों के वजह से मुझे मनीषा की वीडियोस बहुत अच्छी लगती थी, क्योंकि उनकी वीडियो को देख के कोई भी मतलब
कोई भी लड़की जो ये नहीं सोचेगी कि मेरे कपड़े अच्छे नहीं हैं या कुछ नहीं है या इस टाइप का, तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी या नहीं ये नहीं करूंगी या जो भी है। लेकिन मनीषा की वीडियो देख के लगता है कि हर एक सिंपल लड़की भी अच्छा वीडियो बना सकती है। तो इसलिए मैं मनीषा की वीडियो बहुत देखती थी। मैं कभी लाइक करती हूँ, कभी नहीं करती हूँ, पर मनीषा और सचिन के ब्लॉग्स और वीडियोस में बहुत देखती थी। लेकिन अभी एक दिन अचानक से ऐसे बहुत दिन से मैं देख नहीं रही थी। मुझे नेटवर्क इशू भी होते हैं, नेट इशू भी रहता है, कम मिलता है, तो इन सब की वजह से मैं देख नहीं पा रही थी। अचानक से मैंने देखा तो ये सब, उसके बाद मैंने सबकी लाइव देख डाली। फिर उसमें नाम आ रहा है नीतू दीदी का, अलका जी का, पता नहीं कौन कौन। इन सब लोगों को तो मैं जानती भी नहीं थी। उनकी लाइव से, उनकी रिकॉर्डिंग से, इन्हीं सब चीज़ों से मैं इन लोगों के बारे में जान रही हूँ। लेकिन इन सब में सबसे सच्ची और सबसे सही बोलने वाली मुझे नीतू दीदी ही लग रही है। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर बीत रही है उन सब से ज़्यादा दर्द नीतू दीदी के अंदर है। क्योंकि नीतू दीदी को ये फील हो रहा है कि मेरी बिल्कुल गलती नहीं है, मैं अपने आप को प्रूव भी नहीं कर पा रही हूँ, और उसके बाद भी उनको फंसाया जा रहा है। और आज के समय में वैसे भी सच को प्रूव करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, नामुमकिन है समझिए। तो जब तक सामने वाला नहीं चाहता है तब तक सच को प्रूफ, जो सच्चाई वाला इंसान है वो भी प्रूफ नहीं कर सकता। तो इसलिए नीतू दीदी के अंदर इतना दर्द और इतना तकलीफ़ है, क्योंकि वो सोच रही हैं कि मैं खुद को प्रूफ कैसे करूं। लेकिन नीतू दीदी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी रिकॉर्डिंग आएगी, अगर आप लोग सब लोग एक दूसरे से अटैच हैं तो कोई उस मैटर में, जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं तो जानती भी नहीं उन लोगों को, तो बात कर रही हूँ, तो आप तो खैर उन लोगों के साथ रही हैं, रहती हैं, सब लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो आपको तो बात करना ही है। तो अगर कुछ बातें की होगी उस रिकॉर्डिंग में, ऐसा कुछ होगा भी तो भी आपको गलत नहीं समझा जाएगा। मेरे मन में बहुत सारी बातें थी जिसके लिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, नहीं तो मैं तो ये ब्लॉग बनाती ही नहीं। और इन्हीं सब के वजह से मुझे बहुत अच्छे से ब्लॉग बनाना आता भी नहीं है। लेकिन इतनी सारी बातें चल रही थी, मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, इन सब बातों को मैं एक साथ बोल देना चाहती हूँ। इतनी सारी पब्लिक उन लोगों को कमेंट कर रही है, कोई नेहा को कह रहा है तू ऐसी है, कोई उस मनीषा को कह रहा है ऐसी है, कोई सचिन को कह रहा है ऐसी है। मैं बस ये कह रही हूँ कि अगर सचिन और नेहा के बीच कुछ था और अगर अब नहीं रखना है तो दोनों आपस में बात करो, ख़त्म करो बात को, बात ख़त्म हो जाएगी। तुमको भी उससे नफ़रत हो गई है, उनको भी उनसे नफ़रत हो गई है, तो दोनों एक दूसरे को छोड़ दो। वो अपनी लाइफ में खुश, तुम अपनी लाइफ में खुश। फिर सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है? और ये सब चीज़ें करने का, कोई स्क्रीनशॉट भेज रहा है, कोई रिकॉर्डिंग भेज रहा है, इससे क्या वो सच प्रूफ हो रहा है? इससे हर मतलब जो निर्दोष है, जो जिन लोगों का कोई मैटर ही नहीं है, उन लोगों के भी नाम सामने। हाँ, अगर कोई किसी को बात करवाया है या कुछ किया है, सचिन नेहा को और सचिन को मिलवाया है या बात कराया है, तो इसमें उसने इसीलिए करा है, ज़बरदस्ती तो बोला नहीं होगा कि नहीं सचिन तुम नेहा से प्यार कर लो, या नेहा तुम सचिन से प्यार कर लो, या तुम उससे मिलने चली जाओ, या तुम मुझसे मिलने चले जाओ, तुम मेरे घर पे आके मिल लो। ऐसा तो किसी ने बोला नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला ना। जब इन दोनों के बीच रिलेशन हो गया होगा उसके बाद ही ना ऐसा हुआ होगा। उसके बाद इन लोगों ने बोला होगा ना कि हमको ये बात करनी है, किसी ने अपनी शेयर की होगी, कभी सचिन ने शेयर की होगी, कभी नेहा ने शेयर की होगी। अब सामने वाला उसकी प्रॉब्लम या उसकी बातों को सुन लिया, उसको समझ लिया, फील कर लिया, या उन लोगों को उस मैटर में कुछ हाँ या ना बोल दिया, तो उसकी रिकॉर्डिंग रख के आप अब ऐसा कुछ मैटर आ गया है तो उसमें आप शेयर कर रहे हैं, इससे तो फिर दोस्ती और विश्वास से तो भरोसा ही उठ गया। कोई मतलब ही नहीं बनता है इन सब चीज़ों से। तो दूसरों को फंसाने से अच्छा है कि आप लोग अपने मैटर को क्लियर करो। और सबसे पहले स्पेशली मैं कहूँगी कि मनीषा, तुम आप पहले सचिन से बात करो, सचिन से ये प्रूफ करवाओ, और पब्लिक अगर आपके दुख को आपको समझ रही है तो आपको सचिन से भी आपका कैसा बॉन्डिंग, आप डायरेक्ट ऐसे सचिन के साथ फिर एक हो रही है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम कोई भी
मतलब हमारे कल्चर में ऐसा नहीं होता है कि पति ने गलती कर दी या पत्नी ने गलती कर दी तुरंत छोड़ दो। एक पल को पति छोड़ देता है, पर पत्नी ये चीज़ को ध्यान रखती है, वो छोड़ती नहीं है। तो पति को छोड़ना नहीं है, लेकिन उनको इस बात की सज़ा मिलनी चाहिए कि उन्होंने गलती की है, और नेक्स्ट टाइम कभी भी इस मैटर में कोई गलती नहीं होनी। इसमें तो यही होगा कि कल को अगर इतना पर प्रेशराइज होकर नेहा ने अगर बोल दिया कि नहीं ठीक है सचिन, मैं नहीं रह पाऊँगी, बहुत हो गया, तो मतलब जो भी होगा आपस में उन लोगों की चोरी छिपे बात हो जाएगी, उसके बाद वो फिर चालू हो जाएंगे, तो फिर क्या करोगी मनीषा? इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। मैं तो किसी को स्पेशली नहीं जानती और किसी को भी नहीं जानती, खासकर नेहा जी को तो मैं बिल्कुल नहीं जानती, लेकिन आप लोगों को मैं देखती हूँ। सचिन मनीषा का ब्लॉग देखती थी, आप लोग बहुत इनोसेंट हैं और बहुत ही मुझे अच्छे लगते थे। आप लोग की बॉन्डिंग, आप लोग का मुझे नहीं पता था कि इतने दिन से आप लोगों के बीच जो सब कुछ अच्छा दिखता है उनके बीच भी इतना ख़राब हो सकता है। तो ये रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट वगैरह, इन सब को खेलने से अच्छा है सच्चाई सामने लाना। ये सच्चाई आ गई, वो सच्चाई आ गई, इन सब से अच्छा है आप लोग अपनी ज़िंदगी संवारिए, एक दूसरे को प्रूफ करके सही कीजिए। नेहा को भी छोड़िए, आप दोनों अपनी लाइफ में खुश रहिए, वो अपनी लाइफ में। तब समझ में आएगा कि दोनों एक दूसरे को भूल चुके हैं। बदले की भावना का मतलब है कि एक दूसरे को धोखा दिया गया है, वो उसको छोड़ी है, इसलिए उसके साथ ऐसा किया जा रहा है। आप सभी लोग सोचने की कोशिश कीजिए। और पब्लिक, आप लोग बिना मतलब बेवजह किसी को भी गाली मत दीजिए कि ये ऐसी है, ये ऐसी है, चाहे वो वैसा है, चाहे सचिन कैसा है, चाहे नेहा कैसी है, ऐसा नहीं है। उन लोगों के पर्सनल लाइफ में हम क्या जानते हैं? सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। कभी सचिन का वीडियो देखो तो नेहा गलत लगती है, मनीषा का वीडियो देखो तो नेहा और बाकी लोग गलत लगते हैं, बाकी जो अलका दीदी, नीतू दीदी, इन लोगों का देखो तो दोनों गलत लगते हैं। नेहा का पक्ष देखो तो फिर सचिन गलत लगते हैं। तो आप लोग ये बताइए, फिर आप लोग किसी एक को ब्लेम क्यों करें? और हम क्या जानते हैं उनके बारे में? कुछ नहीं जानते हम लोग। तो किसी के भी मैटर में डिसीजन लेने से अच्छा, आप लोग बार बार कह रहे हैं कि मनीषा छोड़ दो, सचिन के साथ नहीं रहना, इतना आसान नहीं होता है। मनीषा छोड़ देगी, 24-25 की उसकी एज है, वो भी छोड़ देगी तो वो कहाँ जाएगी? और कहाँ जाएगी से ये मतलब नहीं होता कि उसका ठिकाना नहीं है, पर इतना आसान नहीं होता रिश्ता तोड़ना कि एक से तोड़ दिया, एक से जोड़ लिया, एक से, तो फिर और में और किसी में फ़र्क क्या रह जाएगा? इसी को अच्छाई बोलते हैं कि आदमी एक रिश्ते को पकड़ के रखे, उसको मजबूत करके रखे। तो आप लोग सजेशन दे रहे हैं कि कोई किसी का रिश्ता तोड़ रहा है तो और कोई जोड़ना चाह रहा है तो उसको भी कह रहे हैं तुम भी अपना तोड़ दो। ऐसे नहीं चलता है, सब कुछ बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट हो सकता है। आप लोग सब लोग इकट्ठा होइए, जिसके जिसके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग है सब लोग इकट्ठा होइए। आप अलका दीदी और नीतू दीदी तो साइड हो गई हैं, आप हो ही जाइए साइड। नीतू दीदी बीच में कुछ भी मत बोलिए, तभी ठीक रहेगा। अलका दीदी को बहुत कुछ पता है, वो चाहती हैं सच्चाई लाना। तो अलका दीदी, सचिन भैया, मनीषा दी और नेहा दी, जो भी हैं सब लोग मिलो, एक साथ बैठो, बातें करो। जो भी सही गलत है वहाँ गुस्सा गाली गलौज जो भी है आपस में एक दूसरे को बात करो, उसको निकाल के इस मैटर को वहीं ख़त्म करो। सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं है। रोज़ ने एक नया ड्रामा, रोज़ एक नई वीडियो, कोई, और इन सब के चक्कर में बहुत लोग वीडियो बना के अपने आप को पॉपुलर कर रहे हैं। इन सब में आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग मज़े ले रहे हैं, कोई साथ नहीं देने वाला है। इसमें साथ आप लोग एक दूसरे का ही देने वाले हैं। इसमें मैं एक रिकॉर्डिंग डालती हूँ, आप लोग देखिएगा, वो रिकॉर्डिंग सुनिए। जो नहीं सुना है उनकी, सचिन जी की बात सुनो तो फिर ऐसा लगता है कि नेहा दी गलत है, नेहा की सुनो तो सचिन गलत है। लेकिन उस वीडियो में तो लग रहा है सब एक दूसरे को यही कह रहे हैं। कोई कह रहा है मैं इससे बदला लूँगा, कोई कह रहा है उससे बदला दूँगा। और ये
अलका दी की जो मैटर है कि कभी मनीषा दी को औलाद नहीं होगी, तो मनीषा दीदी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अलका दी ने अपने दोनों बच्चों की भी कसम खाई है। उन्होंने आपको डायरेक्ट नहीं बोला है कि आपको माँ बनने का सुख नहीं मिलेगा। उन्होंने ये बोला है कि अगर मैं गलत हूँ तो मेरे दोनों बच्चे, मेरे को बोलते हुए भी अजीब लग रहा है कि उन्होंने ऐसा वर्ड बोला कि मेरे दोनों बच्चे मर जाएं, इस टाइप का। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारी गलती है, तुम गलत हो, तो तुम्हें कभी सुख नहीं मिलेगा। तो इन सब छोटी छोटी बातों को अलग अलग करके, तोड़ के, थोड़ा थोड़ा दिखा के इसको गलत क्यों प्रूफ किया जा रहा है? आप लोग एक दूसरे को गलत करने बताने से अच्छा है कि इस मैटर को एकदम अच्छे से बैठ के इसको सॉर्ट आउट करिए, समझने की कोशिश करिए आप लोग। नेहा दी के भाई, नेहा दी, सचिन जी, मनीषा जी, आप सब लोग बैठ के एक साथ मिलकर बात करिए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या वीडियो बना रही हूँ क्या नहीं। जो भी बोली हूँ, अगर आप लोगों को सही लगे तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग भी बताइएगा। और अगर आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचती है, सचिन दी, मनीषा दी, तो मैं ये गलत के लिए नहीं बता रही हूँ। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा है सोशल मीडिया पे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि घर की इज्जत बाहर मत उछालिए। आप लोग आपस में सब कुछ बैठकर बातें करिए, आपस में सॉर्ट आउट करके इसको ख़त्म कर दीजिए और फिर से वही हंसी खुशी वाली, हंसती खिलखिलाती ज़िंदगी जीने की कोशिश करिए। इसी में सबकी भलाई है, सब लोग इसी में खुश रहेंगे। बहुत मुश्किल से ये ज़िंदगी मिलती है, इस ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद मत करिए। गरीब लोगों को लगता है हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम परेशान हैं, लेकिन पैसे से ही आदमी सुखी नहीं होता है। जो गरीब लोग हैं वो लोग भी देख लें कि यहाँ इतना पैसा होते हुए भी लोग कितने परेशान हैं। तो प्लीज़, आप लोगों के पास भगवान ने सब कुछ दिया है, खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे की लाइफ की प्लानिंग कीजिए। इन सब मैटर को ख़त्म करिए, अब इसको खींचकर आगे मत बढ़ाइए प्लीज़। नहीं बताती हूँ मैं आपको, ये सारी जो हकीकत है ना उसका मैं खुलासा करती हूँ। एक रिकॉर्डिंग, सिर्फ मेरी एक रिकॉर्डिंग ने मेरी जिंदगी, हाँ मैं अपने लिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं अपने लिए मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। और मैं चुप थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत थी, मैं गलत नहीं हूं। मेरी चुप्पी को मेरी गलती ना माने, ठीक है ना। सिर्फ एक रिकॉर्डिंग, उस एक रिकॉर्डिंग ने साला कुत्ता बना दिया मुझे। ये देखो ये डरा रहा, वो देखो वो डरा रहा, ये देखो ये डरा रहा, वो देखो वो डरा रहा। सिर्फ एक रिकॉर्डिंग। और मैं तो उन बेवकूफ़ों में से हूँ जो रिएक्शन चैनल वाले बोल रहे हैं ना, बेवकूफ़ औरत। बिल्कुल सही बोल रहे हो, बहुत बड़ी बेवकूफ़ औरत हूँ मैं, बहुत बड़ी वाली बेवकूफ़ औरत हूँ मैं। इतना भी, लेकिन जो आप लोग बोल रहे हो ना, आज तीसरा दिन है, अन्न का दाना ठीक से पेट में नहीं जा रहा है, इतनी तकलीफ हो रही है। लेकिन हाँ, वो जिस रिकॉर्डिंग के लिए मैं इतने दिन से सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, अब वो आने वाली है। अब वो बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे आने वाली है। और मैं तो उन बेवकूफ़ों में से, मैंने वो खुद की रिकॉर्डिंग भी अपने पास सेव नहीं करके रखी जब वो मुझे भेजी गई थी। सबके पास, दूसरों के पास, सबके पास है, लेकिन मेरे पास वो रिकॉर्डिंग नहीं है। नहीं तो मैं भी आपको यहीं पर सुना देती वो वाली रिकॉर्डिंग, कि जिस रिकॉर्डिंग के लिए मैं इतनी परेशान हो रही थी। और वो तो देखो आएगी, आप लोग खुद भी सुनोगे। उस समय पे अगर मैं अपनी धज्जियां उड़वा लेती तो शायद इस समय पे मेरी ये कंडीशन नहीं होती। उस समय पे भी लाइन यही थी, दोस्ती पे दाग, वो आज भी वही लाइन है। लेकिन सिचुएशन दोनों तरफ से बदल चुकी है। अगर उस समय दाग बन जाती तो शायद आज इस हालत में नहीं बैठी होती मैं। आज मैं इस हालत में नहीं होती।
और क्या बोल रहे हो आप लोग रिएक्शन चैनल वाले? हाँ, एक लेडीज, इसके जैसी औरतों को तो घर में नहीं घुसने देना चाहिए। इसके जैसी से तो दुश्मन पाल लो। किसके जैसी? क्या सबूत है? किसके जैसी? और कहाँ देख लिया मुझ जैसी को? क्या करते देख लिया? इसके जैसी हो। हेलो हेलो। हाँ बोल। हेलो। मैं कह रहा हूँ कि तुम मैसूर वाला सच बताओगी वीडियो में कि नहीं? यार पागल, कौन सा मैसूर वाला सच बताऊं? जो मैसूर में मिलने की बात थी। तो अब तो खत्म कर रहे हो ना, तो खत्म करो ना बाबू प्लीज। अरे मैसूर वाला नहीं सच यार, सुनो। तुम मिलके जो उनसे क्या कहते हैं, नियारी से बताना चाह रहे थे ना ये कि सब दिखाने के लिए, वही बोला ना मैसूर। अब उसको मैं क्या बताऊं, बताओ ना। ये अब मैं ये तो इतनी बातें मैं जानती हूँ, कोई बात मैं कही कोई बात बोलना मैं कही पड़ेगा भाई। अगर सच अभी के क्या लिए हुआ? खड़ी हो ना, सच के लिए खड़ी हूँ, लेकिन ये चीज सच के लिए ना, ये पूरी खाता सच्चाई नहीं, पूरी सच्चाई लानी पड़ेगी आपको। बाबू। अगर वाकई में अगर आपको लगता है कि आप सच के लिए खड़ी हो तो सच के लिए लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं ऐसा होगा। करके क्या होगा बताओ ना, ऐसा करके क्या होगा? अब ये मैं बोल दूंगी ऐसा कि करके नहीं, आपके मैं मन को संतुष्टि मिलेगी कि आप नहीं, सच के लिए खड़े हो। सच के लिए खड़े हैं, लेकिन ये सच में ना तो दोनों घर की बर्बादी है ना, दोनों घर की बर्बादी है। तो जो अब मनीषा क्या की बर्बादी आबादी है। अब नहीं, कोई बर्बादी तो हम नहीं है। देवान आप से मना बोलो। कर रहे थे ना, इसीलिए कह रहे थे बाबू तू अपना मेरे नहीं व्हाट्सएप सुनो, मैसेज था। हाँ। बेझिझक सुनो आप मेरी बात। आप बताओगे उसने क्या क्या उस दिन बोला है कि नहीं रह सकती? बोला है ना उसने? हाँ, उस दिन गाली वाली दे रही थी, बोल रही थी कि हट जाओ, निकल जाओ, मैंने नहीं मिलना, मैं नहीं बात करना। किसको? बहुत रूडली नहीं बात करी थी उस दिन वो। उस दिन रूडली तो बात करी थी ना, फिर समझाया लेकिन गया। फिर बाद में जब तुमने पूछा कि नहीं रह पाओगी इसके बिना, तो उसने बोला ना कि हाँ मैं नहीं रह पाऊंगी। हाँ, तो ये बात तो मैंने चीनू को बोली है। तो ये बात मैंने चीनू को बताई है भाई, तभी तो चीनू माना ना। मैंने कहा देखो यार, सचिन अगर प्यार में था तो ये भी प्यार में थी। सुनो, उसके बाद भी ये रात को कल फोन किए दोबारा। कौन? ठीक है, ये लोग नेहा किया। क्या बोल रहे थे? तो फिर शादी के लिए कन्विंस कर रहे थे उसको। अच्छा, सुमित को? हाँ। अच्छा। तो इनको अभी चलो ठीक है, क्या समझ आ रहा नहीं आ रहा, ये तगड़ा लेवल का प्लानिंग करके बैठे हैं। तो ये पता है, कल मैं तुमको बताता हूँ, कल मैं कॉल पे क्यों नहीं कुछ बोल रहा था सुमित के लिए। क्योंकि मुझे था कि ये रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर सुमित जाकर सुना देंगे कि देखिए चाहता है कि शादी टूटे, ये टूटे, वो टूटे। पागल है, फोन में आजकल के फोन में कहाँ रिकॉर्डिंग आता है? तो बोलता है फोन रिकॉर्ड होता है, दूसरे फोन से रिकॉर्ड हो जाता है, जैसे मैं करता हूँ। अच्छा। तो जैसे मैंने रिकॉर्डिंग रख रखी है ना सबकी, वैसे ही वो रिकॉर्डिंग भी हो सकती थी। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, अगर वो रिकॉर्डिंग हो रही है फिर मेरा बोलना बेवकूफी हो जाएगा, क्योंकि मैं इसके लिए कैसे गलत बोल दूं। तो तुमको ये सुमित का सच क्या है, मैं क्या हो बताऊं? पता है बाबू, इससे सिर्फ बर्बाद में स्टिल समझाऊंगी, स्टिल बर्बादी है। नहीं, अब तो बर्बाद ही करना है। नहीं बाबू देखो, अभी ज्यादा नहीं कुछ हुआ है, जो होना था ना देखो, उनका भी गया है, तुम्हारा भी गया, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। मेरी बात अभी भी मान लो, तुम पहले माने तो इतनी बर्बादी नहीं हुई होती, अभी भी मान लो कुछ ज्यादा बर्बादी। देखो तुमको सब पब्लिक प्यार कर रही है ना, अभी भी माफ कर रही है ना। नहीं, सब माफ कर दिए मेरे को, मेरे साथ सब बहुत सारे लोग खड़े हैं, कुछ सोच भी नहीं। लेकिन मेरे को कल इन लोगों ने पुलिस थाने से फोन करवा के बहुत बड़ी अपनी मुसीबत पाल ली। इनको जो घमंड है कि मेरे घर में 2 वकील हैं। अच्छा सचिन सुन, उन वकीलों की सच्चाई बताऊंगा कि तुम्हारे बारे में क्या क्या। वो मेरी बात सुन, लीगल की बात अगर आएगी ना, बस तू शांत हो जा, लीगल मैं हैंडल करूंगी। तेरे को वादा मैंने जुबान दिया, मैंने। आप मेरे को सचिन नहीं, मेरी जरूरत नहीं है ना। वकील को बैठा हूँ मैं, सुनो मेरी बात, मेरे को उससे कोई वो नहीं है। बढ़िया वकील को मैंने पाल रखा है। अरे वकील, मैं कह रही हूँ ना कि तू बस अपना ये काम खत्म कर, उनसे मतलब खत्म कर, मैं खड़ी हूँ। नहीं, खत्म तो मैं करूंगा, लेकिन पूरा अच्छे से सारा कुछ बता कर। क्या फायदा मिलेगा यार, क्या फायदा मिलेगा? कम से कम अभी 10 से 12 वीडियोज आएंगे, अभी 10 से 12। और अभी वो तो छोड़ो, मेरा तो आएगा ही है, लेकिन अभी तो आज कितने क्रिएटर्स डालेंगे ना। अभी उनकी बरसात, बारिश में उनका हालत, वीडियो की आज बरसात होगी। देखना, अगर मान लो वो लेडी भी, पता है सुना है कि कल वो बेहोश होकर गिर गई थी। देखना वो लेडी कुछ भी मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। अगर वो मर गई ना तो उसकी बच्ची अनाथ हो जाएगी। उसने क्या बोला कि मैंने ब्लैकमेल किया। मैं दिखाऊंगा कि उसने मेरे को कैसे ब्लैकमेल किया।
चाहते। मैंने ब्लैकमेल किया एक ना? औरत को जीवन में बताया अरे माफ औरत होना औरत सीखना कुछ नहीं चाहिए। होती यार, नहीं 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 नहीं, औरत खुद औरत को कुछ नहीं आदमी है होती। ना। देख लेकिन सचिन, तो दिल का बहुत अच्छा इंसान है, स्टिल मैं तुमसे इतना ना सब कुछ तब भी जुड़ी हूँ इसलिए कि तू दिल का बहुत अच्छा आदमी है। मैं भगवान सुबह सुबह ऑफिस निकल रही हूँ, कुछ नहीं खाई हूँ मैं, तो बहुत दिल का अच्छा है। तू अपने आप को क्यों खराब कर रहा है? मैं अच्छा कहाँ रह गया यार? नहीं, तू अच्छा अभी रहने भी का अच्छा तो है नहीं है। सचिन, तुझे नहीं पता, तू अभी भी अच्छा है बाबू, बात मान, तू अभी भी अच्छा है। अगर मैं तेरे साथ अभी भी खड़ी हूँ ना, ये सब जानने की बात मैं भी दिल में, मैं बताऊं तेरे लिए बहुत प्यार आ गया है। तू बहुत अच्छा है, तू क्यों बर्बाद कर रहा है अपना घर? इतना मेहनत से, पता है लोग तरसते हैं मेरा घर हो जाए, मेरा ये, तेरा सब कुछ बना है भाई, तेरा इज्जत मान सम्मान फिर आ जाएगा।